अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। 3 महीने बाद लंदन। अमन अब लंदन में रहना सीख गया था। वो यहाँ पर LLM इन साइबर लॉ कर रहा था। पढ़ाई में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। वो दिन रात पढ़ता ही रहता था। बस हफ्ते में एक बार मंजू को फ़ोन ज़रूर करता था। दोनों ने शनिवार का दिन रखा था। वो एक दूसरे को फ़ोन ज़रूर करते। अमन की कॉलेज में बहुत दोस्त थे। लड़कियां भी अक्सर उसके करीब आना चाहती थी, पर वो अपने आप को मैरिड कहता था। इससे लड़कियां दूर हो जाती। इंडिया। मंजू ने 12th में फिर से टॉप किया। इस बार वो पूरे इंडिया में 3rd थी। उसके लिए सब खुश थे। माँ बहुत खुश थी। उसने मंजू के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। मंजू का वेट कर रही थी कि उनका फ़ोन बजा। उन्हें लगा कि मंजू का होगा। उन्होंने उठाया। हेलो मंजू बेटा। वाह मंजू बेटा, माँ मैं आपसे इसी वजह से दूर हुई, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भूल गए। माँ मैं नील के साथ हूँ, हम बहुत तंगी में हैं, अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगी क्या? सुमन का फ़ोन था। सुमन कहाँ हो बेटा तुम? माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मैं किस तरह जी रही हूँ तेरे बिना। इतने महीने बाद आज याद आई तुझे। आएगी नहीं क्या तू? कहकर माँ रोने लगी। माँ मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप 40,000 मुझे दे सकते हो? सुमन बोली। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ जितने हैं उतने दे दो, मैं और किसी को नहीं कह सकती, सुमन ने रिक्वेस्ट की। माँ ने कहा बेटा तुम्हें पता है अभी कुछ महीने पहले मेरी सर्जरी के वक्त पैसे लगे, अब तक उधार चुका नहीं पाई हूँ, तुम्हें कहाँ से दूँ? माँ आप मुझे जवाब दे रही हैं, आप अब मंजू की माँ बन गई हैं, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। नील ने इशारा करके पूछा क्या बना? सुमन ने नामे सिर हिला दिया। नील बोला चल जाकर लेकर आते हैं, शायद सामने देखकर वो ज़रूर कुछ दे देंगे, लेकिन आप अगर बाहर जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी। हम छुप कर जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा, नील बोला। वो दोनों घर के नज़दीक ही थे। वो घर आ गए। माँ सुमन को देखकर खुश हो गई। वो उसे गले लगाकर प्यार करने लगी, लेकिन नील ने उन्हें अलग करते हुए कहा इतना अगर प्यार है तो आप इसे पैसे दे दो, जल्दी करो सुमन, जाओ तुम खुद ले आओ। माँ ने सुमन को रोकना चाहा तो नील ने उन्हें पकड़ लिया। सुमन अंदर मम्मी के कमरे से पैसे ले आई। करीब 25,000 मिल गए। फिर वो मंजू के कमरे में गई। माँ चिल्लाती रही, पर नील ने उन्हें पकड़कर बांध दिया और उसका मुंह भी बंद कर दिया। दोनों ने मंजू का पूरा कमरा देखा। उन्हें 35,000 रुपये मिल गए। अमन के जाने के बाद मंजू ने अब सारे रुपए वहीं रख लिए थे। सुमन बोली नील इतने रुपए बहुत हैं, चलो भागो कहीं मंजू ना आ जाए। सुमन तेरी मम्मी को मार देते हैं ताकि ये किसी को कुछ बता ना पाए, नील बोला। नहीं नील ऐसा नहीं करना, मम्मी किसी को नहीं बताएंगी। कमाल है, इसने कभी तुझे अपनी बेटी माना नहीं और तू लगी इसकी सिफारिश करने, पागल मत बन, कहकर नील ने माँ को चाकू मार दिया। सुमन उसे रोकती रही तो वो बोला चल पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ तो मुझे भी कम दिक्कत होगी, कहकर उसने चाकू सुमन के सीने में घोंप दिया। माँ देखकर तड़पती रही। उसने सुमन को 3 बार चाकू घोंपा, फिर वो उसकी माँ की तरफ आया और माँ पर कई वार किए। वो सुमन से पैसे छीन रहा था तो किसी ने उसके सर पर कुछ मारा। वो गिर पड़ा। मंजू ने उसे पकड़ा और उसे पीटने लगी। उसने अपनी चुन्नी से उसके हाथ पैर बांध दिए और वो माँ और सुमन के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगी। शोर शराबा सुनकर पड़ोसी आ गए। पुलिस और एम्बुलेंस बुलाई। पुलिस ने पैसे, चाकू और नील को अपने कब्जे में कर लिया। बाद में वो पैसे मंजू को वापस दे दिए। सुमन और माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ माँ ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सुमन हॉस्पिटल पहुंचकर मर गई। मंजू ने अकेले सब कुछ संभाला। उसे अमन की बहुत याद आ रही थी। अगर वो यहाँ होते तो मैं अकेली ना होती। मंजू हॉस्पिटल में माँ और सुमन की बॉडी लेने का इंतज़ार कर रही थी। वो रोए जा रही थी। अमन की मम्मी और पापा उसके पास आए। वो अमन की मम्मी के गले लगकर बहुत रोई। उन्होंने उसे चुप कराया और हौसला दिया। उसके पापा की हेल्प से मंजू ने दोनों का संस्कार किया। अगर ये ना आते तो वो बिल्कुल अकेली थी। मंजू के कारण सब पापा के रिश्तेदार दूर हो गए थे। माँ के मायके में कोई था नहीं। मंजू इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। मंजू सोच रही थी कि
इतनी मनहूस है वो। बचपन में पैदा करने वाली माँ चल बसी, फिर पापा मिले वो भी चल बसे। इतने सालों बाद अब उसे माँ प्यार करने लगी थी तो वो भी उसे छोड़ गई। मंजू रोए जा रही थी। नमन, कबीर, नीता और माही सब मंजू के पास आ गए थे। कबीर 12th में 80% मार्क्स के साथ पास हुआ था, सो वो मंजू को मिठाई देने आया था। पहले वो अमन के घर आया था, वहाँ उसे मंजू के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो वो नमन को लेकर मंजू के घर गया। वो कुछ दिन अमन के घर ही रुका। उसके मम्मी पापा भी आए मंजू के घर पर शोक मनाने। उन्होंने मंजू को हौसला दिया। अमन ने घर पर फ़ोन किया तो उसे माँ से पता लगा। माँ से बात करके फ़ोन रखते ही अमन ने मंजू को फ़ोन किया। अमन बोला, मंजू दुखी मत हो, इंसान की लाइफ में ये सुख दुख बने ही रहते हैं, तुम खुद को संभालना। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमसे इतनी दूर हूँ। मंजू, मैं आना चाहता हूँ तुम्हारे पास। मंजू बोली, नहीं अमन जी, आप इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आपकी पढ़ाई पर असर होगा, फिर घर वालों को क्या जवाब दोगे। नहीं, आप ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ मंजू। मुझे नहीं परवाह किसी की भी, घर वालों को कह दूंगा। मैं ऐसे समय में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आज रात की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, अमन ने कहा। मंजू बोली, अमन जी, ये बातें सुनने में अच्छी लगती है। अगर आप आ गए तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और आपके घर वाले सारी उम्र मुझे दोष देंगे। देखिए, जो होना था वो हो गया, आप मेरी चिंता ना करें। आप तो मेरे दिल में हैं, मैं आपसे बात करती रहूँगी। मैं अकेली नहीं हूँ, नीता और माही मेरे साथ ही रहती हैं। फिर दिन में कबीर और नमन भैया भी आ जाते हैं। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो, जब कभी अकेली हुई तो मुझे फ़ोन कर लेना। समय पर खाना खाना और सोना। नीता से मेरी बात कराओ। मंजू ने फ़ोन नीता को दे दिया। नीता बोली, हेलो अमन भैया। नीता, मैं वहाँ नहीं हूँ, प्लीज़ मंजू का ध्यान रखना, बहुत इमोशनल है वो। सुमन का तो कुछ नहीं, पर माँ से बहुत प्यार करती थी, इसे रोने मत देना और इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना प्लीज़, अमन बोला। आप चिंता ना करें भैया, मैं आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर इसे रोने भी नहीं दूंगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अमन ने माँ से भी कहा था कि मंजू के घर आते जाते रहना। उसकी मम्मी दिन में आ जाती, मंजू को खाने के लिए भी लाती। इसी तरह 20 दिन निकल गए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग मंजू के पास आने लगे। सब चाहते थे कि मंजू उनके कॉलेज में एडमिशन ले। मंजू ने बहुत सोचकर एक फ़ैसला लिया। उसने अमन के लंदन के कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। इंग्लिश उसकी अच्छी थी, उसे आसानी से एडमिशन मिल गया। उसने नीता के पापा से कहकर अपना घर बेच दिया। जो पैसे मिले उससे उसने लंदन में जाने के लिए सामान और टिकट खरीदे। उसने नीता और माही के सिवा ये किसी को नहीं बताया कि वो लंदन जा रही है और उसने उन्हें भी मना कर दिया कि किसी को ना बताए। अमन को भी नहीं, वो अमन को सरप्राइज़ देना चाहती थी। 3 महीने बाद वो शाम को लंदन पहुंच गई। वो अमन को सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो होटल में रुकी थी। अगली सुबह ही मंजू कॉलेज आ गई। उसने BA LLB में एडमिशन लिया था। वो अपनी क्लास में आकर बैठ गई। यहाँ उसने लड़कियों के मुंह से अमन का नाम सुना। उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी। एक लड़की बोली, तुमने वो सीनियर अमन को देखा है? बहुत ही स्मार्ट है, मैंने न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो देखी थी, तब से वो मेरा क्रश है। यार, तू भी फंस गई। मेरी सिस्टर उसकी क्लास में है, उसने बताया था कि वो मैरिड है। दूसरी लड़की बोली, क्या ये कैसे हो सकता है? न्यूज़पेपर में तो कहीं लिखा ही नहीं था। वो झूठ बोला होगा लड़कियों से दूर रहने के लिए। मंजू उनकी बातें सुन रही थी कि एक लड़के ने उससे पूछा, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, बैठ जाइए। वो फिर अपनी बुक लेकर बैठ गई। हेलो, आई एम जैकब। हेलो, आई एम मंजू फ्रॉम इंडिया। ओह, आई लव इंडिया। मेरी बहुत इच्छा है इंडिया देखने की, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं इंडियन लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, जैकब बोला। ओह गुड। वो बातें करता रहा। मंजू उसकी बातें बेमन से सुनती रही। टीचर आए, उन्होंने बस इंट्रो लिया और चले गए। क्लास फ्री होते ही मंजू अमन से मिलने चल दी। वो अमन की क्लास के कुछ दूर थी कि एक लड़की ने उसे रोक लिया। हाय मंजू, तुम यहाँ कैसे? अमन को पता है? उसने हमें बताया नहीं, कहीं तुम उसे सरप्राइज़ देने तो नहीं आई? यस, मंजू ने बस इतना कहा। वो हैरान थी कि इस लड़की को मेरे बारे में कैसे पता। क्या अमन ने इसे बताया? क्या इसे मेरी फ़ोटो भी दिखाई होगी?
वो सोच ही रही थी कि वो लड़की फिर बोली, रुको, उसे सरप्राइज़ देना है तो मेरे साथ चलो। उसने लॉन के बेंच पर मंजू को बिठाया और अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन, कहाँ हो तुम? यहाँ लॉन में आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, हैरी को भी ले आना, मैं 3rd बेंच पर हूँ, कहकर वो सामने पेड़ के पीछे छुप गई। मंजू सिर नीचे करके बैठी थी। अमन के बारे में सोचकर ही उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वो सोच रही थी कि क्या होगा जब वो सामने आएगा। अमन जी, मैं आ गई, पूरे 8 महीने बाद आपको देखूंगी, कैसे होंगे आप? तभी उसने कदमों की आहट अपनी तरफ आती सुनी। उसे पीछे से अमन की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा मानो निकल कर बाहर आ जाएगा। अमन बोला, हैरी, जेसिका कहीं दिख तो नहीं रही? 3rd बेंच पर तो कोई और ही बैठा है, उससे चलकर पूछते हैं। हैरी को जेसिका ने मैसेज कर दिया था कि अमन को बेंच 3 के पास भेजना है और तुम सामने पेड़ के पास आ जाना। अमन और हैरी बेंच 3 के पास पहुँचे। हैरी जेसिका की तरफ चल दिया और अमन ने बेंच के पास आकर उसकी तरफ देखा। अमन ने जैसे ही उसे देखा वो देखता ही रह गया। उसने अपनी आंखें मली, मुंह पर थप्पड़ मारे। मंजू उसके सामने खड़ी उसे देख रही थी कि वो एकदम उससे लिपट गई और रोने लगी। अमन को अब पता चला कि वो सच में है। अमन ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसका मन हो रहा था कि मंजू को खुद में समेट ले। वो बोला, तुम यहाँ कैसे? मैं वहाँ बिल्कुल अकेली हो गई थी, मेरे सिर्फ आप हो, सो आपके पास आ गई मैं भी आपकी तरह वकील बनना चाहती हूँ। मैंने BA LLB में एडमिशन लिया है, मंजू बोली। तुम प्यार में मुझसे जीत गई मंजू, मैं तुम्हें छोड़ आया था पर तुम सब छोड़कर मेरे पास आ गई। उसने मंजू का मुंह दोनों हाथों में पकड़ा हुआ था। वो प्यार से उसे देख रहा था। वो बोला, मंजू, मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम मिली, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कहकर उसने मंजू के होठों पर किस करने लगा। मंजू ने उसे गले में बाहें डाल दी। मंजू अब बड़ी हो गई थी, सो अब अमन को किसी किस्म का डर नहीं था। वो बड़े प्यार से चूम रहा था उसे। मंजू को भी अब इन बातों की समझ आ गई थी। उसने भी अमन को हटाया नहीं। जेसिका और हैरी दूर खड़े देख रहे थे। जेसिका की आंखों में आंसू थे। वो बोली, हैरी, इनकी लाइफ कितनी दर्द भरी है, तुम भी मुझे इतना ही प्यार करते हो, कितना खुश है दोनों, इतने दिनों बाद मिले हैं। अमन ने मंजू को बताया, मंजू, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ ही रहते हैं, ये हैरी है और ये जेसिका। मंजू बोली, हेलो हैरी, हेलो जेसिका, थैंक यू मेरे अमन जी का ध्यान रखने के लिए। जेसिका और हैरी उसके गले मिले। दोनों नेचर से बहुत अच्छे थे, उसे पसंद आए। जेसिका ने पूछा, तुम ठहरी कहाँ हो? मैं होटल में ठहरी हूँ, मंजू बोली। अमन, इसे अपने साथ ले आओ। चलो हैरी, कार लाओ। मंजू, तुम हमारे साथ ही रहना, जेसिका बोली। लेकिन मैं कैसे अमन जी के साथ रह सकती हूँ, मंजू बोली। तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? फिर साथ रहने में क्या हर्ज है? चलो, कार आ गई, जेसिका बोली। कोई बात नहीं मंजू, सामान ले आते हैं, तुम मेरे साथ ही रहना। वो लोग होटल गए। वहाँ से मंजू का सामान उठा लाए और घर आ गए। घर छोटा था। इंटर करते ही सामने सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियाँ के नीचे टॉयलेट था। लेफ्ट साइड में एक हॉल था और उसके साथ किचन था। इसी तरह ऊपर भी था। जेसिका और हैरी ऊपर रहते थे और अमन नीचे रहता था। अमन ने उस हॉल में एक तरफ सोफ़ा लगाकर लिविंग रूम बनवाया हुआ था और बीच में पार्टीशन करके उसे बेडरूम बना दिया था। किचन भी साफ़ सुथरी थी। जेसिका और हैरी कुछ देर बैठे, फिर जेसिका बोली, मंजू, अब तुम आराम करो, आज का डिनर हमारे घर करेंगे, ठीक 8 बजे आ जाना, कहकर वो चले गए। अमन ने मंजू के पास आकर पूछा, मंजू, अगर तुम्हें ऐतराज़ है तो मैं तुम्हें कोई और घर ले दूँगा, तुम सच सच बता देना। अमन जी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, आपसे मुझे कोई डर नहीं है और यहाँ के लोगों का डर भी नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, मंजू बोली। चलो ऐसा करो कि तुम बेड पर सो जाया करना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, अमन बोला। आप मुझसे लंबे हैं, सोफे पर लेटना आपके लिए मुश्किल होगा। मैं सोफे पर लेट जाऊंगी, मंजू बोली। अच्छा ठीक है, नहाना है तो नहा लो, नहीं नहाना तो आराम कर लो, थक गई होगी, अमन बोला। नहीं अमन जी, आपको मिलने की खुशी में पता ही नहीं चला थकावट का, मैं कल ही आपके पास आ जाती, पर मैंने सोचा कि सरप्राइज़ देती हूँ। अच्छा लगा? इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। मुझे पता है मैंने कैसे दिन काटे हैं इस कमरे में।
हर घड़ी तुम्हें याद करता था मैं। जिस दिन तेरी माँ और सुमन के बारे में पता चला तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भाग कर तेरे पास पहुँच जाऊँ। यहीं इसी जगह बैठा रोता रहा था मैं। यकीन नहीं हो रहा था कि आज तुम मेरे पास हो। रात को दोनों ने जेसिका के घर डिनर किया। जेसिका और हैरी बहुत ही अच्छे थे। मंजू जल्दी ही उनके साथ घुल मिल गई। जेसिका बोली, अमन सच में मंजू बहुत ही प्यारी है। मुझे अब पता चला तुम क्यों इससे इतना प्यार करते हो। मंजू, तुम्हें पता है ये किसी लड़की को अपने पास नहीं आने देता। इसने कॉलेज में कह रखा है कि ये मैरिड है। अगर कॉलेज में पता चल गया कि तुम वो लड़की हो तो सब लड़कियां तुम्हारी दुश्मन बन जाएंगी। अमन बोला, अभी किसी को नहीं बताना, ये अभी अभी आई है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसे परेशान करे और इसकी पढ़ाई पर असर हो। ओके, हम नहीं बताएंगे किसी को, तुम इसकी चिंता मत करो, हैरी बोला। खाना खाने के बाद चारों बैठकर बातें करने लगे। जेसिका हैरी की गोद में बैठ गई। दोनों बात बात पर एक दूसरे को हक करते थे, फिर कभी कहीं तो कभी कहीं किस किए जा रहे थे। मंजू को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इधर उधर देखे जा रही थी। वो चारों एक ही सोफे पर बैठे थे। वो अमन के बहुत करीब बैठी थी। उसका मुंह जेसिका और हैरी की तरफ था, जबकि पीठ अमन की तरफ थी। उसकी पीठ अमन को छू रही थी। अमन ने अपनी बाँह सोफे की बैक पर टिकाई हुई थी। मंजू को ऐसा लग रहा था जैसे वो अमन की बाहों में हो। वो असहज महसूस कर रही थी। उसने कभी किसी को इस तरह की हरकत करते नहीं देखा था, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। अमन ने देख लिया था कि मंजू कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो बोला, हैरी, जेसिका, काफ़ी देर हो गई है, अब हम चलते हैं, तुमने भी रेस्ट करना होगा। फिर मंजू से बोला, चलो मंजू चलते हैं। मंजू उठकर चल दी। दोनों नीचे आ गए। अमन मंजू को समझाने लगा, मंजू देखो, हर देश का अपना कल्चर होता है। अब वो लोग जैसे बैठे थे वो नॉर्मली ऐसे ही बैठते हैं। उनके लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये उनका कल्चर है। यहाँ ये सब करना गंदा या गलत नहीं माना जाता, जबकि हमारे कल्चर में ये सब नहीं है और हम इसे गलत मानते हैं और ऐसा करने वाले को गंदा कहते हैं। अब तुम्हें यहाँ ये सब आम तौर पर देखने को मिलेगा। तुम खुद को इस तरह की सिचुएशन के लिए तैयार कर लो। कोई क्या कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे भी शुरू शुरू में अजीब लगता था, पर अब आदत हो गई है। लेकिन ये सब कितना अजीब लगता है। वो इस तरह हमारे सामने एक दूसरे को यहाँ वहाँ टच कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा। अमन जी, आपने ऐसे नहीं होना, मंजू बोले। मंजू, जब कोई किसी से प्यार करता है तो ये सब होना नॉर्मल है। इंडिया में भी होता है। फ़र्क ये है कि हम किसी के सामने ये सब नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी उन जैसा ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुमको बुरा लगे। अमन ने प्यार से उसे समझाया। अमन जी, लेकिन ये भी तो है कि कल को आपके पेरेंट्स को पता चला कि हम साथ रहते हैं तो क्या होगा, मंजू बोली। देखो, ये सोच का ही खेल है। अगर हमने कुछ करना हो तो अलग अलग रहते हुए भी कर सकते हैं, और नहीं करना हो तो साथ रहकर भी नहीं करेंगे। ये हमारे अपने ऊपर है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम शादी के बाद ही फिजिकल रिलेशन में आएंगे, इससे पहले नहीं, अमन बोला। मुझे आपका पता है अमन जी, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। इस तरह से तुम क्या मुझे चैलेंज कर रही हो कि मैं कर ही नहीं सकता? कभी किसी लड़के को ये मत कहना, समझी? अमन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। मंजू को बात समझ आई तो वो बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा तो ये मतलब था कि आप बहुत अच्छे हैं। आप ऐसा वादा नहीं करते तो भी मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अमन खुश हो गया। एक बात और सुनो, तुम यहाँ किसी को जानती नहीं हो। अगर कोई लड़का मिलता है, बात करता है तो कर लो, पर ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना। यहाँ पर कई हैं जिनका मोटिव दूसरा ही होता है। इस सिचुएशन से तुम्हें खुद ही बचना है। ये तो है कि यहाँ ज़बरदस्ती कोई नहीं करता और जब आप सुनकर दूर हो जाते हैं, पर हर बात का जवाब सोच समझ कर देना। फिर कुछ रुक कर बोला, कई ऐसे भी होते हैं जो सीधे ही पूछते हैं कि क्या तुम वन नाइट स्टैंड करोगी? कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगी? ये होता क्या है? मंजू ने पूछा। मंजू, तुम बहुत ही भोली हो। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें समझाऊं कैसे? अच्छा सुनो, तुम फिजिकल रिलेशन बनाना या सिंपल भाषा में साथ सोने के बारे में जानती हो? मेरा मतलब कहीं पढ़ा या सुना है कभी?
अमन ने बड़े आराम से उसे बेड पर बिठाकर पूछा। मंजू ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, वो नीता बात करती थी। ओके, तो वो वन नाइट स्टैंड का मतलब होता है कि दो लोग एक रात के लिए साथ सोते हैं और जबकि उनका कोई कमिटेड रिलेशन नहीं होता और वो बाद में भी कोई रिश्ता नहीं रखते। ये वैसे तो पहले नशे में या अनजाने में हुए रिलेशन को कहते थे, पर आजकल ये एक फैशन सा है। कोई भी लड़का या लड़की एक दूसरे से आराम से पूछ लेते हैं कि क्या तुम वन नाइट स्टैंड के लिए इंटरेस्टेड हो। तो अगर कोई ये पूछता है तो घबराना मत, सीधे जवाब दे देना, समझी। अमन ने मंजू के सर के बालों को छेड़ा और कहा, जाओ रात हो गई, तुम सो जाओ। मंजू जाकर सोने लगी। उसने देखा कि अमन के लिए सोफ़ा छोटा है, वो वहाँ नहीं लेट सकता, तो वो बोली कि आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। नहीं मंजू, ये ठीक नहीं लगता, तुम्हें परेशानी होगी। इसमें कुछ ठीक ना लगने की बात नहीं है, मैं यहाँ सो जाती हूँ, आप जाइए बेड पर। मंजू ने अमन को बाँह से पकड़ा और उसे बेड पर लिटा दिया, फिर उस पर चादर दे दी। अब आराम से सो जाइए। वो जाने लगी तो अमन ने पकड़कर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, गुड नाइट। ये कर सकते हैं? मंजू हंस दी। उसने भी उसके गाल पर किस करके गुड नाइट कहा और आकर सोफे पर लेट गई। अगले दिन जब मंजू उठी तो अमन ने नाश्ता बना दिया था। दोनों ने नाश्ता किया और कॉलेज को चल दिए। अमन पहले भी जैसिका हैरी के साथ कार से ही जाता था, सो अब भी वो उनके साथ ही जा रहे थे। हैरी कार चला रहा था, जैसिका उसके बगल में बैठी थी। अमन और मंजू। हैरी ने अमन को मजाक किया, अमन रात को नींद तो बड़ी अच्छी आई होगी। हाँ सच में रात नींद बहुत अच्छी आई। इतने दिन से मंजू की चिंता थी, अब मेरे पास है, चिंता खत्म हो गई, नींद तो आनी ही थी। अमन बोला। मंजू, कहीं अमन ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? जैसिका ने मंजू को छेड़ा, पर मंजू अमन के समझाने पर समझ गई थी। वो बोली, अमन जी बहुत अच्छे हैं, वो तंग नहीं करते। उसने कहकर अमन का हाथ पकड़ लिया। अमन ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और इस तरह इशारा किया कि बहुत बढ़िया। कॉलेज पहुंचकर पहले मंजू की क्लास आई। वो सबको बाय कहकर उतर गई। वो अपनी क्लास की तरफ आ रही थी। अमन की नज़र उसकी तरफ ही थी। अमन ने देखा कि कोई लड़का उसके पास आया और उसके साथ ही क्लास की ओर चल दिया। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ खड़ा इसी का वेट कर रहा था। अमन पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि वो लड़का कौन है। मंजू के साथ जैकब था, वो उसे बाहर ही मिल गया था। वो साथ ही क्लास में आए। मंजू को ना चाहते हुए भी जैकब के साथ बैठना पड़ा, क्योंकि वो किसी और को जानती नहीं थी। उसने सोचा कि चलो पढ़ना ही है, बैठने से क्या होता है। उसने क्लासेज अटेंड की। लंच टाइम में भी कैंटीन में जैकब उसके साथ ही बैठा। अब मंजू को भी अजीब लगा। तभी उसके पास दो लड़कियां आई। हेलो, क्या हम बैठ सकते हैं? मंजू बोली, हाँ जी ज़रूर। एक लड़की बोली, हेलो मैं लिली और ये रोशलिन है, हम इसे रोजी कहते हैं। ओह हेलो, मैं मंजू फ्रॉम इंडिया, कहकर मंजू ने उनसे हाथ मिलाया। हम दोनों तुम्हारी ही क्लास के हैं और तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। मुझे खुशी होगी। मंजू ने देखा कि ये वही लड़कियां हैं जो कल अमन के बारे में बात कर रही थी। जैकब को किसी ने बुलाया नहीं, उसने खुद ही उनसे बात की। अब मंजू उनके साथ खाना खाने लगी। तभी उसने देखा कि सामने अमन, हैरी, जैसिका एक लड़की के साथ आ रहे थे। वो उनके साथ वाले बेंच पर बैठ गए। जैसिका और वो लड़की मंजू के पास आई और बोली, मंजू ये लिली मेरी फ्रेंड मैरी की बहन है। हमने इससे कहा कि तुमसे दोस्ती करे, बहुत अच्छी है ये दोनों, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कर लेना। मंजू ने ओके में सिर हिला दिया। मंजू चुपचाप खाना खा रही थी, पर वो चोर नज़रों से अमन को देख रही थी। मंजू ने देखा कि अमन भी उसे ही देख रहा है, तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। लिली और रोजी भी अमन की तरफ देख रहे थे। अमन कुछ खाने को ला रहा था, वो उसने जेसिका के हाथ से मंजू को भेज दिया। जेसिका ने प्लेट मंजू के आगे रख कर कहा, ट्रीट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। मंजू ने वो ले लिया और खाने लगी। अमन बैठा जैकब को देख रहा था। वो सुबह से परेशान था कि ये कौन है जो मंजू के पीछे पड़ गया है, पर उसे इस बात की खुशी थी कि मंजू उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। अमन बाद में भी एक दो चक्कर मंजू की क्लास के बाहर मार कर गया। मंजू ने ध्यान नहीं दिया, पर लिली ने देख लिया। उसने मंजू और रोजी को बताया, अमन 2 बार यहाँ से गुजरा है, मुझे लगता है उसे मैं पसंद आ गई। अरे नहीं पागल, उसे मैं पसंद आ गई हूँ, वो मेरे कारण आया है, रोजी बोली।
मंजू चुपचाप उनकी बातें सुनकर मन ही मन हंस रही थी। इन्हें कल जब पता चला क्या कि अमन मेरा बॉयफ्रेंड है तो इनका क्या हाल होगा। अगले दिन छुट्टी थी। शाम को कॉलेज से छुट्टी के बाद अमन ने जेसिका और हैरी को घर छोड़ दिया और मंजू को कार में घुमाने ले गया। उसने यहाँ की हर फेमस जगह मंजू को दिखाई। मंजू भी खुश थी। फिर वो घूमते घूमते लंदन आए देखने गए। मंजू ने इतना बड़ा झूला कभी नहीं देखा था। उसने अमन की बाह पकड़ी हुई थी। पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था कि अगर हाथ छूट गया तो वो खो जाएगी। दोनों बाहों में बाहें डाले लंदन की गलियों में घूमते फिरते रहे। फिर अमन ने उसे बर्गर खिलाया, आइसक्रीम खिलाई। मंजू बहुत खुश थी। सबसे ज़्यादा खुशी उसे अमन के साथ होने की थी। अमन बोला, यहाँ मैं हैरी के साथ आया था पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आज तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। मंजू, सच कहूँ तुम मेरी ज़िंदगी हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना भी तो जी रहा था पर अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मंजू उसकी बाहों में सिमट गई। अमन ने उसका मुंह ऊपर उठाया। वो रो रही थी। अमन ने उसके आंसू पोंछे। क्या बात है, अब तो हम साथ हैं, अब क्यों रो रही हो? मुझे वो दिन याद आ गए जब आप यहाँ आ गए थे। मैं वहाँ आपको इतना मिस करती थी। मुझे घर, मोहल्ला और शहर सब खाली लगते थे। जब आप वहाँ थे तो मुझे प्यार की इतनी समझ नहीं थी पर आपके आने के बाद मुझे आप बहुत याद आए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था पर मैंने आपसे वादा किया था सो समय से खाना खाती थी और समय से सोती थी। दिन तो निकल जाता था पर रात को आपकी सूरत आंखों में घूमती रहती थी। मन करता था कि आपके पास आ जाऊं। माँ और सुमन के बाद वहाँ कुछ भी नहीं रहा था सो मैं आ गई। अब मुझे कभी मत छोड़ना। वो अमन से लिपट कर फिर रो दी। अमन ने भी प्यार से उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर किस किया। कोई अपनी ज़िंदगी को भी खुद से दूर करता है, तुम जान हो मेरी। वो लोग घर वापस आ गए। रात को मम्मी का फ़ोन आया। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा। अमन, वो मंजू कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ एडमिशन ले लिया उसने। बेचारी बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसने यहाँ वाला घर भी बेच दिया है। मम्मी, आपको एक बात बताऊँ, आप नाराज़ ना होना। वो मंजू मेरे पास आ गई है। उसने मेरे कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है, अमन ने बताया। क्या तू सच कह रहा है? उसने कब ये सब किया? तुम दोनों में कुछ है क्या? माँ, मुझे वो शुरू से पसंद थी। वो भी मुझे प्यार करती है। वो कह रही थी कि अब अकेली रह गई थी इसलिए मेरे पास आ गई। वो अब कोर्स पूरा करके जाएगी। वो रहती कहाँ है बेटा? ये दुनिया बहुत ख़राब है। उसे अकेले नहीं छोड़ना। वो अपनी जिम्मेदारी है, उसका ध्यान रखना। जी मम्मी जी, मैंने उसे अपने साथ ही रखा है। मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है लेकिन माँ, आप निश्चिंत रहिए, हम कभी भी गलत नहीं करेंगे, अमन बोला। मुझे तुम दोनों पर भरोसा है बेटा। मैंने तुम दोनों का प्यार देखा है। अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें भेजने के बारे में मुझे पूछा होता तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देती। जिस दिन तुम गए मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा था। तभी तो उसे तुम्हारे कमरे में भेजा था कि तुम मिल लो। अच्छा बेटा, ये बात अपने पापा या किसी और को मत बताना कि वो तेरे साथ ही रहती है, मम्मी बोली। जी मम्मी जी, मुझे पता था कि आप सब जानती हैं इसलिए आपको बताया। अपना ध्यान रखिएगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मंजू नहा कर आ गई थी। अमन टॉवेल से उसके बाल सुखाने लगा। उसे मंजू के बाल बहुत अच्छे लगते थे। वो उसके बालों को सुखाने लगा। वो बोला, मंजू, मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम यहाँ आ गई हो और मेरे साथ रह रही हो। क्या मम्मी ने क्या कहा? नाराज़ तो नहीं हुई? मंजू ने पूछा। नहीं, मम्मी नाराज़ नहीं हुई बल्कि खुश हुई। उन्हें तुम पसंद हो। वो तुम्हारी चिंता कर रही थी। पता है, वो कहती हैं कि उन्हें तो पहले ही पता था हमारे बारे में। अमन ने मंजू को पीछे से बाहों में भर लिया और उसने बड़े प्यार से उसके कंधे से बाल पीछे करके कंधे पर किस कर दिया और बिना हिले वैसे ही खड़ा रहा। मंजू बोली, अमन जी, आप क्या कर रहे हो? आपको अपना वादा याद है? कहीं भूल तो नहीं गए क्या? ओह नहीं, इतना भुलक्कड़ नहीं हूँ। वादा किया है, निभाऊंगा भी। पर क्या करूँ, तुम्हारी खुशबू ने नशा चढ़ा दिया, रुक नहीं पाया। अगर ऐसे ही कभी बहक जाऊँ तो याद करा देना। मंजू वहाँ के माहौल में सेट हो गई। पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। अमन की पढ़ाई भी टफ होती जा रही थी पर अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो मन लगाकर पढ़ रहा था। मंजू उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी।
स्कूल में भी वो अक्सर आमने सामने आ जाते, पर किसी को उनके रिश्ते के बारे में नहीं पता चला था। अमन मंजू की खुशी के लिए ही ये छुपाना चाहता था। जैकब अब उनका अच्छा दोस्त बन गया था। रोज़ सुबह वो गेट के पास मंजू का वेट करता और उसके साथ ही क्लास में आता। लंच भी उनके साथ ही खाता, जबकि मंजू को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था कबीर की तरह। अब अमन को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन कैंटीन में वो खाना खा रहे थे तो कॉलेज का एक लड़का जार्ज 2-3 लड़कों के साथ वहाँ आया। सब जानते थे कि वो बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। उसने जानबूझकर लिली को गलत ढंग से छेड़ा। लिली को पता था कि ये कौन है, सो वो चुप कर गई। मंजू को बहुत बुरा लगा, पर लिली ने उसे समझाया, मंजू हम लोग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमन पढ़ाई में बिजी था, उसके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले थे, सो मंजू ने उसे कुछ नहीं बताया। अगले दिन कैंटीन में जैकब साइड में बैठ गया। जॉर्ज फिर आया और लिली के पास गया और उसे छेड़ते हुए बोला, तुम मेरे घर की नौकरानी हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कहकर वो लिली के चेहरे पर हाथ फेरने लगा। मंजू ने खड़े होकर उसे लिली से दूर ढकेला। वो गिरते गिरते बचा। उसने मंजू की तरफ देखा और बोला, नॉट बैड, तुम कौन हो, आओ पहले तुम्हें ही देख लूँ। कहकर वो मंजू की तरफ बढ़ा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।